डे ड्रीमिंग नहीं करनी, अपने आइडियाज को ड्रीम में ले जाना है। ग्रेट। और साथ में अपने जितना भी आपका इकोसिस्टम बना हुआ है, वैल्यू सिस्टम बना हुआ है आपके अंदर, जो भी स्किल्स हैं उसको यूज करके उस ड्रीम को अचीव करने के अंदर एफर्ट लगा दो थ्रू ग्रेट। इनोवेशन। ग्रेट। तो आपका जो टाइम लाइन है 50 साल में, ऐसा कि मैं जनरेशन में पहला हूँ, नहीं, ऐसा जी। नहीं होता। जी। अब समय बदल गया है। जी। आप 5 साल में भी वो जर्नी कर सकते हो जो आपने 50 साल में की है। बिल्कुल। सिर्फ आपके थॉट्स, आपकी इनोवेशन, जी। उससे आप चलिए आप। वो कितनी प्यारी लाइन में कई बार अपने सेमिनार्स में बोलता हूँ कि मुझे नफरत होती है उन लोगों से जो लिखते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। बड़े गर्व से लिखते हैं ESTD, एस्टेब्लिश सिंस 1947, करेक्ट, करेक्ट। और नीचे इतनी प्यारी लाइन लिखते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। मैं कहा बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप कि आपको काम करते हुए इतने अनेकों वर्षों हो गए और आपकी कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति एक कंपनी के CEO के रूप में रिजाइन करके आता है और खटाक से 14-15 शोरूम एक लाइन में खोल देता है। आप कह रहे हो हमारी कोई ब्रांच नहीं है, 3 जनरेशन चली गई। ये होना चाहिए कि अभी तो मैंने शुरू अभी किया ही है और मैं 50 ब्रांच बना चुका हूँ। देखिए, बड़ी अच्छी एक बात इससे मेरे को याद आई जी। कि भगवान ने हर एक को ये मौका नहीं दिया कि वो जी। अपनी टीम बना पाए, यस। फैमिली बना पाए, जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर प्रभु ने आपको ये एक मौका दिया है, आपको, आपने अध्ययन किया, आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने जी। देश विदेश में रहे, डिफरेंट कल्चर्स देखे, जी। और आपको एक मौका दिया कि आप एक टीम बना पाइए, जी। वो टीम बन भी रही है आपकी, तो आपका दायित्व तो बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति जी। कि आप अपने उस टीम को बड़े से बड़ा कीजिए, उसका विस्तार यस। कीजिए। यस। और उस टीम के अंदर जितना विस्तार करेंगे उतने लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, जी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये एक तरह से समाज के प्रति आपका, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। सो आई थिंक वी शुड एक्सपेंड, वी यस। शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई, यस। एंड वी शुड कीप सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस एंड यस। प्रॉस्पेरिटी। जी। तो जितना आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया भाई, हर कोई देखो, जी। आपका, आप जरिया हो, जी। आप प्रभु का, परमात्मा का जरिया हो सिर्फ। जी। और परमात्मा ने बोला है कि आप ये करिए। जी। अगर आपको ये सक्षमता दी है तो आपका फर्ज बनता है जी। कि आप स्टार्ट के साथ स्केल अप करो। यस। तो स्टार्ट, सस्टेन एंड स्केल अप, यस। ये जर्नी है। ग्रेट। मैंने भी शुरू किया था एक बार, एक शोरूम बनाया था पहले, उसके बाद हमने उसको सस्टेन किया क्योंकि कोविड आ गया था, जी। BS4 BS6 नॉर्म्स आए थे, 2 कोविड जी। हमने देखे हैं, लेकिन हमने अपनी टीम को रखा, अपना ऑर्गेनाइज रखा जी। कि टीम स्ट्रांग होनी चाहिए मेरी। सो वो कहते हैं ना 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यस। उसके अलावा एक P और मैं जी आपको बताता हूँ प्लीज आज। प्लीज प्लीज। और मेरे लिए ना, चाहे कोई भी MBA किताब हो, जी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, तो 4 हो गए, जी। लेकिन मैं उससे पहले एक P को रखता हूँ, वो है पीपल। यस। तो आप देखिए 4 P's ऑफ मार्केटिंग सारे आपके फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि ताले लग गए, जी। कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, है ना। लेकिन P जो पीपल है आपका, जी। अगर उनका विश्वास आपकी कंपनी में है और जी। आपका उनमें एक बंधन जी। है, यस। तो वो P आपको उन चारों उस समय से निकाल लाएगा। जी। अगर वो पीपल वाला जो P है, आपकी जो टीम है वो आपके साथ नहीं है, आप शोरूम खोल लो, कितने लोगों ने प्लान कर लिया जी। माइग्रेट करके, बिकॉज लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, हम्म। घर पे किराए देने के लिए पैसे नहीं होते थे। जी। तो अगर आपने उस समय में, जो थोड़ा खराब समय आया था, उसमें पीपल उस समय आपने मैनेजमेंट कर पीपल लिया। मैनेजमेंट आपने कर ली, तो आपका देखो फर्स्ट डे से बीटर चालू हो गया आपका, क्या बात आपकी टीम वापस आ गई तुरंत। है। जी। और आपकी टीम वापस आ गई, आप उसी तरह से लग गए फिर। जी। तो जो सड़क, बस अब एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आप जी। गड्ढा मान लो 5 दिन में खोद रहे हो, वो 2 दिन में खोदा आपने। जी। तो कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट किया, सस्टेन किया चैलेंजेस को, जी। और नेचुरली सस्टेन कर लिया आपने विद द हेल्प ऑफ पीपल। जी। फिर तो आप। आपको स्केल अप करना चाहिए, ग्रेट। ये ग्रेट। हमारा फर्ज है, जी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट। सर, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन ही होने वाला है और रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसे टॉक शोज, ऐसे डिस्कशंस दसियों बार लेकर आए, और जाते जाते सेशन को कंप्लीट करते करते मैं चाहूंगा कि मेरे युवा साथियों को रैपिड 5 बुलेट पॉइंट्स, कहते हैं ना कि जैसे किसी जवान को कहते हैं ना कि ढेर कर दो इस प्रतिद्वंदी को, तो वो रैपिड फायर करता है। तो वो 5 रैपिड फायर बुलेट पॉइंट्स जो एक युवा साथी को मानने चाहिए अपनी लाइफ में, फंडामेंटल समझ लो, वो आप हमें और दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जब भी कहता हूं ना, तो मैं ईश्वर को साथ लेके कहता हूं, मैं और मेरा ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे और मैं इसको करके दिखाऊं। तो हम दोनों मिलके करते हैं जब भी करते हैं। और जब मैं गुरु से बात करता हूं तो उनका मतलब ही होता है कि मैं मतलब आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल ठीक बात है। जब भी मैं अभिमान में मैं क्या बोल रहा होता हूं, वो अभिमान नहीं होता, वो मेरा जो मैं शब्द है, मेरे मैं शब्द में मेरे गुरु का आशीर्वाद जुड़ा होता है।
वो कहते हैं कि ये मैं कह रहा है कि मतलब मैं बताऊंगा और ये करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि फिर वही वही शब्द, क्योंकि अगर मैं बिहार से होता तो हम कहते हम ये चाहते हैं कि सर आप हमारे लोगों को 5 ऐसे बुलेट पॉइंट रैपिड बता दें कि वो लाइफ में इंप्लीमेंट करें और कामयाब हो जाएं, क्योंकि आपका जो 5वां पी है वो आपसे मिलने के बाद ही मैंने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया है, जिसके आर्टिकल्स आज सारे न्यूज़पेपर्स कवर कर रहे हैं। तो 5 रैपिड पॉइंट्स हम आपसे लेना चाहते हैं। अमित जी, इतना 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 बड़ा एक वो है दायित्व आपने दे दिया है अभी, जी। लेकिन मैं फिर भी इतना बोलूँगा टू आवर यूथ एक्चुअली, यस। यू आर द बेस्ट। ये विश्वास अपने अंदर रखिए, है बिलीफ, मैंने पहले ही बोला, है बिलीफ इन सेल्फ बिलीफ। डोंट बी ए मॉब केस। ये नहीं कि भाई वो कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। जी। तीसरा, अपने पैशन को परसू कीजिए, जी। परसू योर पैशन टू द कोर। उसके पीछे बिल्कुल दीवानगी की तरह लग जाइए आप। चौथा मैं आपको बोलूँगा, अपनी जर्नी को इवॉल्व करते रहिए। यस। अपनी लाइफ को ना कितना इवॉल्व करना, ये सिर्फ आपके हाथ में है। आपको किस ऑर्बिट में रहना है, कितनी एनर्जी रखनी है, कहाँ से क्या सीखना है, कहाँ मुझे बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, वो आपके अपने हाथ में है। जी। और पांचवा, अपने माता पिता को सबसे बड़ा गुरु मानिए, यस। क्योंकि जो उन्होंने आप इस धरती पर हो तो उनकी ही देन है। जो आज आप बात कर रहे हो, सुन रहे हो, टीवी देख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ज़िंदगी में, ड्रीम कर रहे हो, तो माता पिता जो चाहे जितने बड़ी हमसे तजुर्बे में आगे जाके छोटे हो जाए यस। या जो भी हो जाए, लेकिन उनके प्रति अपनी निष्ठा कभी कम मत करना। यस। माता पिता का हमेशा आदर करना, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ोगे। सुपर। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। और मैं अपनी ऑडियंस के सामने आपसे एक वादा लेता हूँ कि आप वादा करें कि समय समय पर हमारे युवा साथियों को इसी तरह से आप प्रेरणा देते रहेंगे। मेरा सौभाग्य है अमित जी, ज़रूर जब भी आप मौका देंगे बुलाएंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू। थैंक शुक्रिया, यू आप सो सभी का मच। दिल से शुक्रिया। नमस्कार।